लेकिन मैं नकवी साहब को ज़रा याद कराना चाहूँगी कि ज़मान पार्क में तो कोर्ट का वारंट लेके पुलिस गई थी, सर्च वारंट था बकायदा, कोर्ट से इजाज़त लेके, बकायदा एक लेडी उनके साथ इंस्पेक्टर भी थी। और उस वक़्त ये ज़मान पार्क में के जो अपने रेजिडेंट्स हैं उसमें एतजाज़ एहसन की दो बहनें भी हैं, उन्होंने जो शिकायत का पलंदा दर्ज किया, उन्होंने कहा हमारी ज़िंदगी अजाब बन गई है, ना हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना हम अस्पताल जा सकते हैं, ना हम दफ्तरों में जा सकते हैं, खुदा के लिए हमारी जान छुड़वाएं। सुबह 4-4 बजे तक यहाँ हुल्लड़बाजी होती है, ऊंचा ऊंचा म्यूजिक लगा होता है और हम सो भी नहीं सकते हैं। तो ये हाल था वहाँ पे, जहाँ पे अब आप समझते हैं कि किसी और पाकिस्तानी की कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ उन्हीं का है जो वहां बैठे इंतशार फैला रहे हैं या पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। दूसरे मैं ये इनसे पूछना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन की ये बात करते हैं तो कराची में क्या हुआ था? कराची में तो इनका सफाया हो गया था वहां पे, हालांकि जो इन्होंने अपने फेक सर्वे करवाए थे पीटीआई में, उसमें यही कहा था कि पूरा कराची जो है वो स्वीप कर जाएगी। तो इन्होंने तो अभी ठान रखी है, इन्होंने तो आलिया कोई आप जो मर्जी कर ले, कोई नतीजा इन्होंने मानना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। इन ये समझते हैं कि 100% जो वोट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं को पड़ने चाहिए, बाकी कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई ना पार्टी है ना किसी के पास कोई मैंडेट है, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं। ये और बात है कि करोड़ों रुपए जो है ज़मान पार्क के अभी बेसमेंट से जो है वो चोरी हो गए हैं, वो पता नहीं कहां से पैसा आया और कहां गया, कोई हिसाब नहीं है कि किधर रिंग रोड का पैसा गया, कोई हिसाब नहीं है कि ये फॉरेन फंडिंग में कहां पैसा गया था। इतना पैसा था ज़मान पार्क की बेसमेंट में था और वो चोरी हुआ है और समझ नहीं, आप पता नहीं है लग रहा कि कहाँ गया। और चादर और चार दीवारी अगर इतना इनको ख्याल था तो जो मरियम नवाज का और कैप्टन सफदर का जो होटल का दरवाजा तोड़ के अंदर पुलिस गई पकड़ने के लिए कैप्टन सफदर को, तब चादर और चार दीवारी किधर थी? और जब शहबाज शरीफ की बेटी के घर जो है वो छापा इन्होंने मारा था बगैर किसी सर्च वारंट के, जब चादर और चार दीवारी किधर थी? अब मैं आती हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखें, हम अपने तमाम जो इदारे हैं उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, वो उसको रीराइट नहीं कर सकते, ये काम पार्लियामेंट का है। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की एक तशरीह कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, जाहिर है सिर्फ तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर जिस तरह अब हम लोग जब डीसीट हुए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह नहीं की गई थी, कहा गया था कि वोट काउंट नहीं होगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि वोट काउंट होगा। तो उस वक्त से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और देखें, अभी भी इलेक्शन कमीशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो इंडिपेंडेंट इदारा है और उसी का जिम्मा है इलेक्शन कंडक्ट कराना, देखना कि वो किस तरह से होता है। कोई उसके ऊपर जो है वो अथॉरिटी और नहीं आ सकती, कोई और उनको किसी किस्म का जो है डिक्टेशन नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट अब टेकअप करती है, ये केस टेकअप करती है और इसमें क्या आप बाइकआउट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वफाक के मसाइल बताएंगे, इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है वो किया जाएगा डिफेंस? इसमें PMLN पीपल्स पार्टी या कोई भी और पार्टी जो है, हम तो फरीक नहीं है। हमने तो जो हमें शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमने तो पूरा फॉलो किया है। हमने उसी तरह पेपर्स फाइल किए, उसी तरह अपने स्क्रूटनी करवाई, उसी तरह से लिस्टें दी, बल्कि पीटीआई ने नहीं दी, इन्होंने अपनी ख्वातीन की लिस्ट ही नहीं दी, सिर्फ 6 नाम दे दिए। तो इन्होंने बल्कि फॉलो नहीं किया वो शेड्यूल, बाकायदा टिकटें भी जो हैं वो सारी डिसाइड हो रही थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये उन्होंने बहुत जितने जो इदारे हैं बाकी वफाकी भी और हमारी जो सिक्योरिटी रखने के इदारे, हमारे अदलिया, सबसे जब उन्होंने मशवरा और मतलब उनसे मीटिंग्स की तो ये उनको ये एहसास हुआ कि इस वक्त हमारा ना तो माशी हमारा माहौल ऐसा है कि दो अलग-अलग इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट करा सकें, इतनी हम सख्त नहीं है हमारी IMF इस वक्त हमारी नाक से नकीरें निकलवा रहा है। दूसरे जो दहशतगर्दी का जो मुकाबला कर रहा है, पूरी कौम मुकाबला कर रही है, इदारों ने जो फीडबैक दिया है, हमारी फौज, हमारी पुलिस, सारे इसका दहशतगर्दी का जो मुकाबला कर रहे हैं, वो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम भी नहीं आपको कोई मैजिस्ट्रेट वगैरह इस वक्त दे सकते। तो अब जब इलेक्शन कमीशन ने फिर ये सारी चीजें जो थी
उनको देखभाल के, तो उन्होंने फिर ये फैसला किया। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं जाहिर है कि आप जो फीडबैक इदारों ने दिया है या अगर किसी इदारे ने ये कहा है कि उनके पास लोग नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश तो करेंगे ना कि या बायकॉट ही कर देंगे।